अधनंगे 45-50 वर्ष के यूथ कांग्रेसियों ने एआई समिट में अंग्रेजी में नारे लगाए। शायद किसी अंग्रेज को संदेश दे रहे थे कि जो अंग्रेजी आपने सिखाई थी वे आज भारत को बदनाम करने के काम आ गई। वैसे इन्हें वहां उपस्थित सच के यूथ से लताड़ भी मिली और कुछ फिजिकल ट्रीटमेंट भी। और जब कांग्रेसी यूथियों की आलोचना हुई तो पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेता डैमेज कंट्रोल करने के लिए उतर गए। पर समस्या यह है कि ऐसे घटिया प्रोटेस्ट प्लान करने वाले उससे हुए डैमेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। डैमेज कंट्रोल तो किसी और का काम होता है ना। पर इन्हें एक बार फिर से निकम्मा साबित होने में शायद ही कोई प्रॉब्लम हो। देखिए, पवन खेड़ा के लिए तो निकम्मा साबित होना तपस्या के लेजर में नई एंट्री जैसी लगती होगी। अब खेड़ा को लगता है कि फेलियर को शेर से ढाका जा सकता है। उन्होंने तुरंत ट्वीट किया, आप खुद ही उनका जरा ये ट्वीट पढ़िए। जी, वे कहते हैं कि आज भारत के नौजवानों ने कोई इश्तिहार खींचकर उखाड़ दिया। भारत के नौजवानों ने? लेकिन एक सेकंड, नौजवान? आई मीन सीरियसली? अरे खेड़ा जी, आप तपस्या में इतने लीन हैं कि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। अच्छा चलिए, जिन्हें खेड़ा नौजवान बता रहे हैं उनकी ऑडिट करते हैं। इन्हें देखिए, आप बताइए कि कौन से भारत में इन्हें नौजवान कहा जाता होगा। अच्छा इन्हें देखिए, शायद ये आपको नौजवान नजर आ जाए। क्या कहा? ये भी नौजवान नहीं लगते? फिर तो खेड़ा जी को और तपस्या करने की जरूरत है। पर खेड़ा जी की क्या ही गलती, उन पर अब तक 55 साल के अपने नेता को यूथ बताने का प्रेशर रहता है। कांग्रेस के एक और नेता को देखिए, इनका कहना है कि यूथ इमोशनल हो गया क्योंकि उन्हें लगा कि उनका करियर खत्म किया जा रहा है। देखिए, युवा हैं, जोश में आ जाते हैं। यूथ इमोशनल हो गया क्यों? वैलेंटाइन डे के दिन उसे पता चला कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और कांग्रेस का करियर अगर कांग्रेस का यूथ है तो उसका करियर तो उस पार्टी का महायूथ राहुल गांधी ना खत्म कर रहा है 90 से अधिक चुनाव हराकर। देखिए, युवा हैं, जोश में आ जाते हैं। तो कांग्रेसी यूथ को बकायदा राहुल गांधी के सामने नंगा होकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। उधर सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि कांग्रेसी यूथ निडर है। निडर है? अरे मैडम, इतना भी निडर क्या होना कि अधनंगे कहीं भी पहुंच जाए। और आप कह रही हैं कि देश के नौजवानों की आवाज अब केवल कांग्रेसियों के मुंह से निकलती है। देखिए, देश के नौजवान वोट तो वो आपकी पार्टी को देते हैं, फिर आवाज कैसे दे देंगे? और रही बात प्रोटेस्ट करना अधिकार है जैसे क्लीशे की, तो ये आप भी जानती हैं कि ये सब फालतू बातें हैं। वैसे शायद आप ये कहना अफोर्ड कर सकती हैं क्योंकि आपकी बात को सही ठहराने के लिए ये हैं और ये भी हैं। You cannot link protest to national pride. Because everyone has the right to protest. You didn't do so. You didn't earmark a space for protest. It's not that these guys are forcing their way in. They are peacefully coming in. It can be in bad taste, but you really cannot call them goons. और ये तो है ही। देखिए, युवा हैं, जोश में आ जाते हैं। पर देखिए, सच ये है कि ये लोग आपको झूठा कॉन्फिडेंस देते हैं क्योंकि ऐसा करने से इनकी दुकान चलती है। वैसे भी आपकी पार्टी ने अपनी राजनीति तो पिछले 15 वर्षों से इन्हें आउटसोर्स कर रखी है। ये अलग बात है कि फायदा तो कुछ हुआ नहीं, पर ठीक है, विरोध के नाम पर देश को बदनाम करते रहिए, आपकी दुकान भी चले।